इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। विशु का कंधा लिनान के कंधे से टकराता है। विशु लिनान को पूछती है, इस छोटी सी चींटी ने सभी मॉन्स्टर्स को मारा। ये सुनने के बाद लिनान कहता है, मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया था, इन छोटे मोटे मॉन्स्टर के साथ डील करना मेरे लिए ईजी है। लिनान मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार मेरा लेवल 11 तक पहुंच चुका है। सिस्टम विंडो का पैनल ओपन होता है। आपका लेवल अपग्रेड होकर लेवल 11 तक पहुंच चुका है। आपके सभी एट्रीब्यूट में 160 पॉइंट दिए जाते हैं। एडिशनल 120 पॉइंट दिए जाते हैं। इसको आप अपने हिसाब से अपने एट्रीब्यूट में ऐड कर सकते हैं। ये अचानक लिटिल एंट सू को उठा के दूर फेंक देती है। लिनहान के हाथ को कस के पकड़ लेती है। देखने के बाद लिनहान पूरी तरह से कंफ्यूज होता है। लिनहान थोड़ी ऑकवर्ड से स्माइल लेते हुए लिटिल एंट से कहता है, लिटिल एंट तुम सचमुच बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, चलो वापस आ जाओ। लिटिल एंड भी इस चीज के लिए मान जाती है। सो चारों तरफ देखने के बाद कंफ्यूज हो रही होती है। सो थोड़ी परेशान होते हुए कहती है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ? कोई खतरनाक मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। विसु जब उन दोनों की तरफ देखती है वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। विसु खड़े होते हुए अपने घुटनों को साफ करती है। विसु लिनहान को कहने लगती है, ये तो निकला बस एक छोटी सी चींटी, ये तो आज पूरी तरीके से डर गई थी। लिनहान मुस्कुराते हुए लिटिल एंड से कहता है, अपने साइज को छोटा कर लो, इससे तुम्हें मूवमेंट करने में परेशानी ना हो। लिटिल एंड भी इस चीज के लिए मान जाती है। लिटिल एंड गुस्से में सू की तरफ घूर के देखती है। वो ये महसूस करने के बाद थोड़ी डर जाती है और अपने मन में कहती है, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि छोटी सी चींटी मुझे टारगेट बना रही है, या ये सिर्फ मेरा कोई इल्यूजन है। लिटिल एंड लिनान के कंधे के ऊपर बैठ जाती है। गुस्से में स्तू को धमकी देते हुए कहती है, अगर तुमने मेरे मास्टर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, फिर मैं तुम्हें वहीं पर मार डालूंगी। सो जब लिटिल एंड को ध्यान से देखती है और उसके प्यार में पड़ जाती है, सो अपने मन में कहने लगती है, लगता है वो बस मेरा एक इल्यूजन था। इतनी छोटी क्यूट प्यारी सी चींटी किसी को कैसे चोट पहुंचा सकती है। विसो लिटिल एंड को टच करने की कोशिश करते हुए कहती है, छोटी चींटी तुम मेरे पास आओ, हमारी सिस्टर तुम्हें टच करना चाहती है। लैंड ये देखने के बाद परेशान होते हुए कहने लगती है, ये औरत तो सचमुच मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, इसका पिटाई करवाने का मन कर रहा है। अफसोस की बात यह है, ये लड़की ये संभाल नहीं पाएगी। इस मास्टर इस लड़की को रोकिए और मुझे बचाइए। लिनहान मुस्कुराते हुए अपने कंधे को पीछे हटा लेता है। हंसते हुए सो से कहता है, चलो ठीक है, अगर तुमने और टच करने की कोशिश की फिर लिटिल एंड गुस्सा करने लगेगी। लिनहान कहने लगता है, हमारे सामने अब भी बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर हैं, लिटिल एंड तुम हमारे रास्ते को क्लियर करो। तो लिनहान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। लैंड इस चीज के लिए मान जाती है और आगे बढ़ जाती है। सिस्टम विंडो का पैनल पॉपअप होता है, वे बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है। एंड ने बहुत सारे बीस्टों को किल किया है, इसलिए आपको एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। सिस्टम विंडो लगातार पॉपअप हो रहा होता है। लिटिल एंड ने जितने भी टोटल बीस्ट को हंट किया है को उसका एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। 6000 के आसपास एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। लिनान ये देखने के बाद बहुत ही खुश होता है, उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। लिनान कहता है, और मैं अपने स्किल्स को और ज़्यादा अपग्रेड कर पाऊंगा, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लिनान का सिस्टम विंडो का पैनल ओपन होता है। हम लिनान दिन क्लास बीच टेमस सेकेंड चेंज नन का सभी एट्रीब्यूट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। नन का स्किल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। नन का पहला स्किल विंग सोल कॉन्ट्रैक्ट लेवल 1, नन का दूसरा स्किल बीच टेमस स्पेस लेवल 1, समनिंग बीच टेमिंग लेवल 1, एलिस वेव लेवल 1, विंग्स लेवल 1 और भी स्किल लेवल 1। आपको 620 एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाते हैं। हाँ, ये देखने के बाद अपने मन में कहता है, इतने शॉर्ट टाइम के अंदर मेरा लेवल 11 हो चुका है, मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ये थर्ड लेवल का मिशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, लिटिल एंड का सिस्टम विंडो का पैनल देखता है। स्काई हॉर्न एंड इसकी रेस है सेम टाइम की 10 खतरनाक इविल बीस्ट में से एक, लेवल 18। ये सभी स्टैट पॉइंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और मुस्कुराते हुए तब लिटिल एंड की तरफ देखता है। लिटिल एंड तुमने पूरे रास्ते अकेले मेरी बहुत ज्यादा मेहनत की है। सो पीछे लिनहान की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, हम लोगों ने आज सचमुच काफी सारा हार्ड वर्क किया है। सामने बहुत सारे डेड बॉडीज को दिखाया जाता है। सो आसपास के बीस्टों को डेड बॉडीज को देखते हुए कहती है, उन्होंने लगभग थंडर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आगे की तरफ इशारा करते हुए लिनहान से कहती है, और ज्यादा कोई खतरनाक बीस्ट से डरने की जरूरत नहीं है, हम आप सीधे जाके थंडरबर्ड को ढूंढ सकते हैं। मुझे यह महसूस हो रहा है वो उस तरफ है। लिनहान थोड़ा सीरियस हो जाता है। टिलेंट लिनहान से कुछ कहता है। लिनहान कहने लगता है, हमारे सामने कुछ है। लिनहान साइड की तरफ देखते हुए कहता है, टिलेंट एक एंशियंट बीस्ट है, हमने ऐसा क्या हो सकता है जिससे लिटिल एंड डर जाए। पेड़ के ऊपर एक बर्ड को दिखाया जाता है। तो ये देखने के बाद कहती है, ये रहा थंडरबर्ड। तभी सिस्टम विंडो का पैनल ओपन होता है। लेवल 13 का थंडर
थंडरबर्ड। लिनहान हंसते हुए कहता है लेवल 13 का थंडरबर्ड, अगर मैं आज इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ मेरी किस्मत चमक जाएगी। थंडरबर्ड उन दोनों को नोटिस कर लेता है, वो उस जगह से उड़ जाती है। सो ये देखने के बाद कहती है थंडरबर्ड तो यहाँ से भाग रहा है। सो लिनहान को कहने लगती है हमारा प्रोफेशन फ्लाइंग टाइप का नहीं है, इसलिए हम उसे पकड़ नहीं सकते। यकीन नहीं हो रहा हम इतनी मुसीबत से गुजरे, फिर में थंडरबर्ड हमारे हाथ से निकल गया। लिनहान एक स्माइल करता है, अपने फ्लाइंग स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है ने कहा मेरे पास फ्लाइंग एबिलिटी नहीं है। लिनहान लाइटनिंग विंग्स का यूज करते हुए उड़ जाता है। वो ये देखने के बाद हैरानी से चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारे पास फ्लाइंग स्किल भी है। लिनहान फ्लाई करते हुए उस बर्ड के सामने आ जाता है और थंडरबर्ड लिनहान को अपने सामने देखने के बाद चौंक जाती है। थंडरबर्ड अपने लाइटनिंग को एक्टिवेट करती है। लिनहान थंडरबर्ड की तरफ देखने के बाद कहता है लिनहान थंडरबर्ड की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम मेरी बीस्ट बनना पसंद करोगे, खाना पानी 2 टाइम का मिलेगा। थंडरबर्ड लिनहान की हंसी को देखने के बाद डर जाती है। थंडरबर्ड अपनी पूरी ताकत से वहां से भागने की कोशिश करती है। लिनहान ये देखने के बाद उसका मुंह लटक जाता है। लिनहान कहता है का रिएक्शन तो काफी ज्यादा बड़ा है। लिनहान थंडरबर्ड के पीछे जाते हुए कहता है अंदर तो काफी ज्यादा एटीट्यूड है, लो जरा मजा लेते हैं इससे, तो तुम यहीं पे ही रुकना। वो ये सुनने के बाद निराश होते हुए कहती है ठीक है मैं तुम्हारा यहीं पे ही वेट करूंगी। थंडरबर्ड लिनहान से अपनी जान बचाने के लिए और तेजी से भागने की कोशिश करता है। लिनहान अपने हाथों से थंडरबर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है। लिनहान थंडरबर्ड को कहता है दिलगाय क्या तुम सचमुच मेरा बीस्ट नहीं बनना चाहते? अगर तुम मुझे फॉलो करते हो हमारा कभी कोई नुकसान नहीं होगा। लिनहान थंडरबर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है पर लिनहान का हाथ मिस हो जाता है। थंडरबर्ड वहां से भाग जाती है। हाँ ये देखने के बाद कहता है एमिट ये फिर से भाग गया। थंडरबर्ड अपने लाइटनिंग का यूज करने लगती है। हाँ ये देखने के बाद हैरान हो जाता है। लिनहान के पंच में एनर्जी गैदर होने लगती है। लिनहान स्माइल करते हुए कहता है सच में तुम्हें पता है तुम भाग नहीं सकते, कि तुम आखिर तक मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो, हमारी हिम्मत काबिल तारीफ है। लिनहान फ्लाई करते हुए थंडरबर्ड के पास जाने लगता है। लिनहान कहता है मैं इस बार तुम्हें डिफीट कर दूंगा। लिनहान थंडरबर्ड के फेस के ऊपर पंच मारते हुए कहता है मेरा एक खतरनाक अटैक है। लिनहान थंडरबर्ड के गर्दन को पकड़ लेता है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का तरीका शुरू कर देता है। लिनहान कहता है फाइनली मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। सिस्टम विंडो का पैनल पॉपअप होता है। थंडरबर्ड रेस ब्लू थंडरबर्ड के लेवल 13 है, इसके एट्रीब्यूट के सभी पॉइंट्स को दिखाया जाता है। लिनहान के पैनल को देखने के बाद कहता है कि ब्लू थंडरबर्ड के लेवल 13 पर इतना ही एट्रीब्यूट है तो लिटिल एंड से बहुत ज्यादा कमजोर है। लिनहान के सिस्टम विंडो में एक नोटिफिकेशन आता है का कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो चुका है, आप अपने बीस्ट को एंशिएंट एरा के हिसाब से बदलना चाहते हैं। लिनहान सिस्टम विंडो के पैनल को देखने के बाद कहने लगता है सिस्टम के साथ अपने मर्जी के हिसाब से ताकतवर बनना ये कोई सपना नहीं है। थंडरबर्ड अपने एंशिएंट एरा के हिसाब से बदल चुकी है, तो ये अपने सेकेंड फॉर्म थंडरबर्ड एम्पर स्टेज में एंटर करने वाले हैं। वे ब्लू थंडरबर्ड खूबसूरत लड़की में कन्वर्ट हो जाती है। सिस्टम विंडो का पैनल ओपन होता है। थंडरबर्ड एम्परर बीस्ट के बारे में बताया जाता है, सेम टाइम की 10 खतरनाक इविल बीस्ट में से एक, इसकी लेवल 18 है कि बाकी स्टैट पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। इस थंडरबर्ड के पास एक स्पेशल स्किल डस्टॉर्म लेवल 1 किलोमीटर के रेडियस में थंडर अटैक होता है। लिनहान ब्लू थंडरबर्ड एम्पर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है जैसा कि एक थंडर बीस्ट से उम्मीद की जाती है, इस झटके में 5 लेवल का ग्रोथ, इसका थंडर स्टॉर्म स्किल तो सचमुच कंप्लीट डिजास्टर है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्किल है। ब्लू थंडरबर्ड जमीन पे लैंड करती है तो ब्लू थंडरबर्ड लिनहान को ग्रीट करते हुए कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा यंग मास्टर। लिनहान का नजर किसी और जगह पे ही चला जाता है। सामने के नजारे को देखने के बाद उसका मुंह खुला रह जाता है। लिनहान कहता है कि मैं इस बीस्ट का तो काफी ज्यादा बड़ा है, लिटिल एंड का तो इससे काफी ज्यादा छोटा है। सुनने के बाद लिटिल एंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाती है, सीधा ब्लू थंडरबर्ड के सामने आ जाती है। गुस्से में कहती है हंसी आ गई, तो एक बदबूदार चिड़िया मेरे मास्टर को नहीं ले जा सकती। सुनने के बाद ब्लू थंडरबर्ड भी कहती है छोटी सी चींटी भी मास्टर के ऊपर हक जमा सकती है, तुझे कच्चा खा सकती हूँ। लिनहान उन दोनों के बीच में आते हुए कहता है तो ठीक है अब बस हो गया, हम सब अब एक ही फैमिली है, लो तुम दोनों अब नाटक बंद करो। लिलैंड तुम पहली मेरी बीस्ट हो, ये बिग सिस्टर होने के नाते तुम्हें उसकी बातों का बुरा मानना नहीं चाहिए। सुनने के बाद लिटिल गुस्से में अपने मुंह फेर लेती है। ब्लू थंडरबर्ड हंसते हुए लिनहान को कहती है मास्टर प्लीज मुझे एक नाम दीजिए। सुनने के बाद लिनहान थोड़ा सोचते हुए कहता है पक्षी जैसे जानवर हो, मेरे पास थंडर के एट्रीब्यूट है। ने एक पुरानी कहानी सुनी थी, अगर हम एंशिएंट टाइम की तरफ देखें, समय की शुरुआत में यिंग और यांग आपस में टकराए, थंडर पैदा हुआ, तो हेवन और अर्थ का कनेक्शन कहा गया। ले मैं तुम्हारा नाम रखूंगा तियानगु। सुनने के बाद ब्लू थंडरबर्ड खुश होते हुए कहती मुझे यह नाम अच्छा लगा तियानगु। लिनहान ब्लू थंडरबर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है इतने लॉयल और प्यारे लड़के, लेकिन इसके पास एक खतरनाक स्किल थंडर स्टॉर्म।
बस मैं उसकी ताकत तो एक बार ट्राई कर पाता। लिनहान कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता, मेरे पास मौका है थंडरबर्ड का एबिलिटी चेक करने का। सो दुखी होते हुए अपने मन में कहती है, लिनहान कहाँ पर गया, वो कब आएगा। सेंसिप्टोता में बारबेरियन क्लैन को दिखाया जाता है। लिनहान सो के पास आता है। सो लिनहान की तरफ देखते हुए कहता है, लिनहान क्या तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो? ये एक 4 स्टार का डिफिकल्टी वाला मिशन है, पर मेरा असली गोल ये है कि इस जगह के लीडर को हंट करना है। बहुत ही मुश्किल है, चलो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। सुनने को लिनहान मुस्कुराते हुए सो से कहता है, ने मेरी मदद की थी थंडरबर्ड को ढूंढने में, तो ये बिल्कुल ही सही होगा तुम्हारी मदद करो हमारा सेकंड जॉब मिशन पूरा करने में। वैसे भी मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहता हूँ थंडरबर्ड के ताकत को टेस्ट करने के लिए। लिनहान अपने थंडरबर्ड को आगे भेज देता है। लिनहान थंडरबर्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है, यांगू चलो मुझे ये दिखाओ तुम कितनी ताकतवर हो। थंडरबर्ड उड़ते हुए बादलों के पास से जाने लगती है। वो अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर आ जाती है। पर्पल लाइटिंग को यूज करते हुए थंडरस्टॉर्म डाउन फोर्स स्किल का यूज करता है। बारबेरियन क्लैन के ऊपर पर्पल लाइटिंग चमक रहा होता है। तभी बारबेरियन क्लैन के सभी लोग बाहर आके देखने लगते हैं। बारबेरियन क्लैन का लीडर का लेवल 9 होता है। बारबेरियन क्लैन का लीडर गुस्से में दांत पीसते हुए आसमान की तरफ देखने लगता है। गाइस यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। गाइस मैं जानता हूँ मैं लोग बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अमेजोन से एक नया माइक ऑर्डर दिया था। पहली बार माइक बहुत ही ज्यादा बेकार आया, दूसरी बार अच्छा आया पर नहीं चला। आखिर में मैंने माइक को रिटर्न कर दिया और आखिरकार 11 तारीख से मेरा एग्जाम भी शुरू होने वाला है। एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे जॉब वगैरह ढूंढना पड़ेगा। इस आप लोग चिंता मत करो, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा माइक खरीदने की।